अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव जारी है और अब ईरान ने खुद को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि ईरान ने रूस के साथ हजारों एडवांस्ड शोल्डर फायर्ड मिसाइलें खरीदने के लिए 500 मिलियन यूरो की एक सीक्रेट डील की है। ये सौदा दिसंबर में मॉस्को में साइन किया गया था और इसके तहत रूस 3 साल में 500 मैन पोर्टेबल वर्बा लॉन्च यूनिट और 2500 9 M336 मिसाइलें ईरान को देगा। लीक हुए रूसी दस्तावेजों के आधार पर यह जानकारी सामने आई है। डील के अनुसार मिसाइलों की डिलीवरी 3 हिस्सों में होगी और ये 2027 से 2029 तक पूरी की जाएगी। ये सौदा रूस की सरकारी हथियार एक्सपोर्टर कंपनी रोसोबुरोन एक्सपोर्ट और ईरान के रक्षा मंत्रालय तथा आर्म्ड फोर्सेस लॉजिस्टिक्स मोडाफेल के मॉस्को प्रतिनिधि के बीच हुआ। दस्तावेजों में कहा गया है कि ईरान ने पिछले जुलाई में इन हथियारों के लिए औपचारिक अनुरोध किया था। ये कदम अमेरिका के पिछले हमलों के बाद आया है। पिछले साल जून में अमेरिकी फोर्स ने ईरान के 3 मुख्य न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक की थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों से ईरान की महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गईं। हालांकि शुरुआती अमेरिकी इंटेलिजेंस असेसमेंट के अनुसार एयर स्ट्राइक ने ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को पूरी तरह खत्म नहीं किया और उसे बस कुछ महीने पीछे धकेल दिया। ईरानी अधिकारियों ने बार-बार कहा कि उनका देश युद्ध के दौरान हुए नुकसान से पूरी तरह उबर चुका है और उसकी क्षमताएं पहले से बेहतर हैं। ईरान और रूस के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी है, हालांकि इसमें म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज शामिल नहीं है। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार फरवरी की शुरुआत में रूस के एक नेवल कॉर्वेट ने ओमान की खाड़ी में ईरानी नेवी के साथ युद्ध अभ्यास किया। ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक सहयोग गहरा रहा है। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के बाद अगले कुछ दिनों में एक प्रस्तावित समझौते का मसौदा तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि ये मसौदा जल्द ही वॉशिंगटन भेजा जाएगा और इसके बाद वास्तविक और गंभीर बातचीत शुरू होगी। उनका मानना है कि शायद 1 हफ्ते के भीतर ही दोनों देशों के बीच ठोस संवाद शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई की संभावना पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं। ये बयान दर्शाता है कि व्हाइट हाउस ईरान की बढ़ती ताकत को लेकर चिंतित है। इस पूरी स्थिति में ईरान खुद को अमेरिका के संभावित हमलों से सुरक्षित बनाने में जुटा है। रूस से हथियारों की ये डील इसे तकनीकी और सैन्य रूप से मजबूत बना रही है। मिसाइलों और पोर्टेबल लॉन्च सिस्टमों के मिलने से ईरान की सैन्य तैयारी पहले से अधिक व्यवस्थित और खतरनाक दिख रही है। विश्लेषकों का कहना है कि ये डील सिर्फ हथियारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि रूस और ईरान के बीच बढ़ती सामरिक साझेदारी का संकेत है। अमेरिका के लिए ये चुनौती है कि वो इस बढ़ती ताकत का किस तरह सामना करे। ईरान के लिए ये संकेत है कि वो किसी भी दबाव या हमले के लिए तैयार है। इस सौदे के साथ ईरान धीरे-धीरे अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा रहा है। रूस की मदद से ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। वैश्विक राजनीति में ये मोड़ तनाव और अनिश्चितता को बढ़ा रहा है। ईरान और रूस की ये सीक्रेट डील दिखाती है कि आने वाले समय में मध्य पूर्व का मिलिट्री और राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। अमेरिका के लिए ये समय रणनीति और कूटनीति का परीक्षा मोड़ साबित होगा, जबकि ईरान अपने मिलिट्री और रणनीतिक मजबूती के दम पर खुद को अभेद्य किला बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.